हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें एवलुएट करने है ये। मैंने ये इसलिए लिख रखा है, आपको बता दूंगा इसका कारण क्या है। बेटा कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्यूब निकालते हैं, ठीक है, या फिर क्यूब रूट निकालते हैं तो कुछ स्पेशल केसेस बन जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया था, जो शॉर्ट प्रोसेस है डायरेक्टली क्यूब रूट निकालने का। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया और एक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेन लिए जो बेसिकली सभी जानते हैं, और दूसरा मेथड था जो डायरेक्टली मैं बताता था आपको कि यूनिट डिजिट को देखिए और फर्स्ट सेकंड एंड 100 प्लेसेस को ब्लॉक कर दीजिए। उसके बाद बाकी चीज़ों को जो संख्या बची है उनका देखिए क्यों है कि नहीं, यानी कि लेस देन रहना चाहिए, हायर नहीं जाना चाहिए। समझ में आएगा? उसी तरीके से तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो कंडीशन थी वो सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, जो परफेक्ट क्यूज ऑलरेडी हैं उनका, यानी कि नंबर कोई नंबर दे रखा हो ऑलरेडी परफेक्ट क्या क्यू है तो उनका मैं क्यू रूट निकाल सकता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई नंबर हमें ऐसा दे रखा होता है जो परफेक्टली क्यूब नहीं होता है, तो उसका नंबर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो सेम आ जाए। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे वही सेम आ रहा है, क्या रहा है, वही सेम आ रहा है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे हम इस केस में डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। समझ में आएगा? तो बेटा इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मेरा नंबर आ गया। समझ में आएगी नहीं? इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा नंबर आ गया। अब इसको क्या करूंगा, मैं उस डायरेक्ट वाले मेथड से सोल्व कर लूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा, मेरा यूनिट डिजिट क्या है 6, तो मैंने यहाँ बेटा 6 लिख दिया, ठीक है। यूनिट टेंस और 100 प्लस को क्या कर लिए, ब्लॉक कर दिया। क्या बचा मेरे पास, ये नंबर, कितना है ये नंबर 10,077। तो मैं देखूंगा कि मैं कोई एक ऐसा क्यू नंबर मेरे को देखना है, नंबर देखना है जिसका क्यू इस वाले नंबर से या तो इक्वल हो या फिर लेस देन हो, हाइयर देन नहीं होना चाहिए। तो मैं जब बात करूंगा 21 के क्यू की, तो 21 का जो क्यू होता है वो कितना होता है बेटा 9261। ये किसका है, 21 का क्यू 9261। लेकिन जब बात करूं मैं 22 के क्यू की तो वो हो जाता है बेटा 10,648। तो इसका मतलब क्या हो गया, 21 का जो क्यू है वो तो क्या है, छोटा है इससे, लेकिन 22 का क्यू इससे बड़ा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कौन सा रखूंगा, 21 का क्यू, तो यहाँ लिख दूंगा 21। तो मेरा क्या हो गया, क्या आंसर आ गया इसका 216। कितना है, 216 का क्या है इसका नंबर है, ठीक है। फर्दर इसे सोल्व करने की बेटा देखो, नेगेटिव साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा क्यों रूट कर रहा हूं तो मैं। बाकी अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो मैंने स्पेशल केस आपको बता दिया था पहले कि ये क्या दे रखा है, 2 0 दे रखे हैं, तो इनका कभी भी परफेक्ट क्यू नहीं निकाला जा सकता। क्या नहीं निकाला जा सकता, परफेक्ट क्यू नहीं निकाला जा सकता, या क्यू रूट नहीं निकाला जा सकता। सॉरी, नंबर देखा तो इसका परफेक्ट क्यू रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ 2 नंबर्स दे रखे हैं और यहाँ क्या दे रखा है 1 नंबर दे रखा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भी आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं बेटा, 5 2 9 का मल्टीप्लाई मैं 2 3 से कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 3 9 27 का 7 कैरी 2 3 2 6 और 2 8 3 5 15 मल्टीप्लाई 2 9 से 18 का 8 कैरी 1 बेटा 2 2 4 8 5 और 2 5 10 कितना हो गया 7 6 1 2 1 1 0 और 2 0 तो 3 0 हुए नेगेटिव में, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया ये 1 2 1 6 7 0 0 0, ठीक है। इसी नेगेटिव क्या करना है, इसका क्यू रूट निकालना। अब मैं इस वाले नंबर को और ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ, √3 माइनस का 1 2 6 7 इंटू √3 1 0 0, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस नंबर को अलग सॉल्व कर दो, इसी नंबर को अलग सॉल्व कर दो, ठीक है। तो 7 है तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 3, 1 2 3 ये तीनों प्रोसेस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया प्लेसेस को। अब 12 2 के क्यूब के तो छोटा है, लेकिन 3 के क्यूब से क्या है, सॉरी
2 के क्यूब से तो बड़ा है और 3 के क्यूब से छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 का क्यूब, तो कितना हो गया 23 माइनस का, और 1000 कितना होता है 10 का, तो इतना 230 का आंसर। ओपन समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। 5 का तो 5 ही रहेगा बेटा, 1 2 3 को ब्लॉक कर लिया मैंने, 10 किसका है 2 के अंडर है, तो ये 25 का होगा। अब कौन ऐसे 2 का कितना रहेगा 8, इनको ब्लॉक कर लिया, ये किसका है 2 का। अब देखो या फिर वही सिचुएशन पड़ गई, क्या सिचुएशन पड़ गई 8232, लास्ट डिजिट क्या है 2, इसलिए मैंने 8 लिखा, इन दोनों को ब्लॉक कर लिया। 8 क्या है मेरा 2 का क्यूब है, ठीक है, लेकिन यहां सेम टू सेम ये नंबर क्या है बड़ा और ये नंबर क्या है छोटा, इसका 28 आया और इसका 25 आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है। क्या है कुछ ना कुछ इसमें गलत है इस क्वेश्चन में। दोबारा से देख लेते हैं, एक बार रीचेक कर लेते हैं। 5 का 5 आ गया बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस को मैंने ब्लॉक कर लिया। 10 किसका है 2 के क्यूब से तो बड़ा है लेकिन 3 के क्यूब से छोटा है, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा। ऐसे ही इसमें 2 की जगह मैंने 8 लिख दिया, इन तीनों को ब्लॉक कर लिया और ये 8 वाला क्या हो गया 2 के क्यूब के तो बराबर है, तो मैंने यहाँ 2 लिखा। लेकिन अभी मैं इसे रीचेक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 28 × 28 कर लेते हैं। 8 8 का कितना हो गया 64 का, 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 22, 4 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 2 जा 4 8 5, कितना हो गया 4 8 7, इसका मल्टीप्लाई फिर 28 से करते हैं। 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 8 जा 64 और 3 67 का 7 कैरी 6, 8 7 जा 56, 56 और 6 62, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 40 और 8 15, 2 8 7 15, 8 और 8 9 1 2। समझ में आई नहीं? मेरा 28 का तो कितना होता है 21,952 होता है, लेकिन यहाँ पे 28 का इसीलिए उस डायरेक्ट वाले मेथड से ये हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये परफेक्ट क्यों नहीं है। क्या नहीं है, ये परफेक्ट क्यों नहीं है। जब ये परफेक्ट क्यों नहीं है तो इसे कैसे सोल्व करेंगे बेटा। अब तो ये हमारा कंडीशन गलत हो गया, ठीक है ना। तो मैं इसका इसमें डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, ये एक फॉर्मेशन बनता है डिवाइड करके, ऐसे कर सकता हूँ ना मैं, रूट के अंदर 3 1 0 2 5 2 1 5 8 2 3 2, इस तरीके से कर सकता हूँ ना मैं इसे। अब देखो इसे ट्राई करेंगे डिवाइड करने का। 8 2 3 2 डिवाइडेड बाई 1 0 1 2 5, 1 टाइम ही जाएगा। 8 2 3 2, 3 बचा, 12 में से 3 गया तो 9 या 1, 11 में से 2 गया तो 9 या 9 में से 1 गया तो 1, 1 9 9 3। पॉइंट लगाया बेटा मैंने, 0 लगा लिया, 2 टाइम चला जाएगा, 4 6 4 16, कितना बचा 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 12, 12 में से 6 गया तो 6, इधर रहेगा 8 में से 4 गया तो 4 3, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दिए, थोड़ा डेसिमल आगे तक करेंगे, ठीक है। कितना हो गया, अब 8 4 से 32, क्या 4 टाइम चला जाएगा, ये चेक कर लेते हैं एक बार। यदि मैं 4 टाइम करता हूँ तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9 और ये 32 चला जाएगा, ठीक है। 4 टाइम चला गया तो कितना बचा यहाँ पे बेटा 2 3, 16 से 9 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, पॉइंट लगा हुआ इसलिए 1 और 0 बना लिया। फिर ये 2 टाइम चला जाएगा, 2 टाइम्स 1 6 4 6 4, कितना बचा यहाँ पे 6 11 5 8 0, फिर 1 टाइम समथिंग समथिंग। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो रूट के अंदर 3, यानी कि इसे हम 3 डेसिमल तक ही सॉल्व करेंगे, इसलिए जो नीचे गया फॉर्मेशन बन जाएगा, तो 1.242 ये समथिंग इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। डिवाइड करने पर ये मैंने डेसिमल के 3 डिजिट तक ही क्यों लिखा,
जिससे कि मेरा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए जब मैं इस डेसिमल को हटा के नीचे 1000 लिखूँ। इसलिए मैंने ये करा, इसे आगे तक करता तो फिर मेरे को 6 डिजिट तक करना पड़ता डेसिमल के बाद तक, जिससे कि फिर मेरा नीचे परफेक्ट क्यूब बनने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बेटा अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं रूट के अंदर 1242 अपॉन 1000, क्योंकि मैंने डेसिमल हटाया तो नीचे 30 बढ़ गया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अभी मैं इसको सोल्व करूंगा और इसको सेपरेट सोल्व करूंगा। 2 है तो मेरा 8 आ गया, इसको ब्लॉक कर दिया तो 1 तो 1 का ही रहता है, तो यहाँ 18 आ गया, और ये इसका 10 होता है, तो आंसर 1.8 आ गया। अब मेरा आंसर आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो कभी कभी इसलिए मैंने बोल दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी वही लोचा था कि दोनों नंबर सेम हो गए तो मेरे को समझ आना है कि कोई मिस्टेक है, तो हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना पहले, फिर उसका निकालना। ऐसे इस डिवाइड में पता चल गया कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका जो परफेक्ट क्यूब कम आ रहा है, ये वैल्यू छोटी है, इसका परफेक्ट क्यूब रूट ज्यादा आ रहा है, तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई दिक्कत है। फिर हमें डायरेक्टली मेथड उसे छोड़ के पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। और ये फिनिश हो गया, ये चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 4 अपलोड कर दिया मैंने, चैप्टर 5 अपलोड कर दिया, चैप्टर 6 अपलोड कर रहा हूँ, उसका 3rd असाइनमेंट अब करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है।